हाँ। हाँ, योहन्ना सुसमाचार। हम्म। और उसका 8 अध्याय। योहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय का 32 वर्ष पढ़ेंगे, 32 वर्ष। योहन्ना उसका 8 का 32। कोई पढ़ी हिंदी में? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। हाँ, हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते, आपने ये बहुमूल्य समय दिया प्रभु जी। आपका प्रभु जी वचन सुनने के लिए, प्रभु जी अपने सहायता किया, वचन सुनने के लिए जो मौका दे रहे, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका वचन प्रभु जी जो सत्य है, और इस सत्य वचन के द्वारा हमें पूर्ण सत्ता में आप लेके आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हमारा जो यहाँ पर समय बिताने का समय करना, और प्रभु जी जो जूम में ज्वाइन हुए हैं प्रभु जी, उन सबको याद कीजिए प्रभु जी। और सबको प्रभु जी आपका वचन दीजिए, मुझे भी याद कीजिए आपका वचन बोलने के लिए। प्रभु जी अनुग्रह दीजिए। और प्रभु जी भजन संहिता उसका 91:10 के अनुसार, लूका 12:12 के अनुसार प्रभु जी, आप ही आपका वचन देकर, आत्मा की अभिषेक देकर प्रभु जी आप चलाइए। जो नीडेड वचन है प्रभु जी, आप ही देकर प्रभु जी आप चलाइए, हमारा समय आशीर्करण बनाए। हाँ, प्रभु जी, और जो उद्धार के अनुभव में है प्रभु, जो भी उद्धार के अनुभव में आ सके, ये प्रार्थना करते हुए समय हमारा सम लाभदायक बनाए, फलदायक बनाए। प्रार्थना विनंती यीशु मसीह के उच्चारण नाम से मांगते हैं, आमीन। सो हम प्रभु, पिछली बार हमने प्रेम के बारे में देखा था। आज हम एक हमारे टॉपिक देखेंगे, और वो है सत्य के बारे में, ट्रुथ। सो इसलिए अपने वचन भी पढ़ा है। अम, यूहन्ना उसका 8 का 32 में वचन कहता है कि इफ यू नो द ट्रूथ शैल फ्री यू। अगर तुमने सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। सो सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते तुम सत्य जानना है, और तुम सत्य जानोगे तो सत्य तुम्हें छुड़ाएगा करके आपको हम देखते हैं। तो आज हम जो यहाँ पे बैठे हैं, तो आज हम बहुत दो नहीं, ये सत्य को जाना है, क्योंकि हम छुड़ा गए थे, सत्य के द्वारा हम छुड़ा गए। बाइबल क्या कहती है सत्य के बारे में? बाइबल क्या कहती है? पूरा बाइबल जब हम पढ़ने से इसमें सब कुछ सत्य है, असत्य बिल्कुल नहीं, इसमें सत्य है ना। तो हमारा जो परमेश्वर है वो सत्य का परमेश्वर है, गॉड ऑफ ट्रुथ। देखिए व्यवस्था विवरण 32 का 4 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 32 का 4। व्यवस्था विवरण 32 का 4 पढ़िए कोई भी, क्या हिंदी पर किताब है, आप पढ़िए। ये वो चट्टान है, हम्म। उसका काम खरा है, हम्म। और उसकी सारी गति न्याय की है। हम्म। वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वो धर्मी और सीधा है। सीधा है, देखिए यहाँ पे गॉड ऑफ ट्रुथ। उसमें हमारा परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है, इज गॉड ऑफ ट्रुथ, है ना। सो सत्य है क्या? सत्य है ना जिसमें मतलब और कोई नहीं है, एक ही होता है, सत्य इज एब्सोल्यूट, है ना। सो हमारा परमेश्वर ही इज अ गॉड ऑफ ट्रुथ। आप जो प्रवेश में से भी कहता है, देखिए आ, यूहन्ना सुसमाचार 14 का 6। यूहन्ना सुसमाचार 14 का 6। यीशु ने उससे कहा, हम्म। मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। बिना हाँ। मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। विश्व से संसार में हमें क्या सत्य, सत्य है, हमें सत्यता में चलाने के लिए, तो सच्चाई में चलाने प्रवेश में से आए थे। मूसा के द्वारा धर्मशास्त्र आया, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रवेश मसीह के द्वारा आई, है ना। हम जो संसार में असत्य में जी रहे थे, अंधकार में जी रहे थे, है ना, हमारी मन की आंखें बंद हुई थी। संसार के अधिपति राजा ने
हमारा क्या कहता मन क्या के बन, ताकि सत्य को नहीं जान सके ना। इसलिए आजकल पूरा संसार हम देखते हैं असत्य में है ना। और और इस असत्य में वो चल रहे हैं ना। वचन कहता है आ, असत्य हमें क्या करती है, बंधुआई में चलती ले चलती है। या वचन कहता है अगर तुम पाप करे तो पाप के दास हो। अगर सत्य नहीं है तो हम पाप के दास है। और हम इस संसार में हम और पाप का जो मजदूरी मृत्यु तक जा रहे हैं। असत्य में चलने से हमको अंधकार में चल रहे हैं। अंधकार में आने हमें हम अनंतकार नरक में जा रहे हैं सत्य में। और जब प्रवेश में से आते हैं तो उन्होंने कहा मार्ग सत्य जीवन में हूँ। और वो उनके द्वारा संसार में सत्य आया है। अनुग्रह सच्चाई भरपूरी के साथ हम हमारा परमेश्वर इस संसार में और ले आए, हम देख सकते हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने उस पिलात के सामने भी उसने गवाही दी है। देखिए यूहन्ना सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 37। यूहन्ना 18:37। पिलातुस ने 37 हाँ पिलातुस ने उससे कहा, तू क्या राजा हाँ है? यीशु ने उत्तर हम्म दिया, तू कहता है कि हम्म मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए हम्म जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। हम्म जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। सुनता है। देखिए वो क्या कर रहा है, पिलातुस के सामने गवाही दी है ना। मैं सत्य का मैं गवाही देने के लिए आई केम द टू विटनेस द ट्रुथ, विटनेस ऑफ द ट्रुथ, एंड एवरीवन दैट इज ट्रुथ विल हियर माय। जो भी सत्य का है वो मेरी वाणी सुनेगा, है ना। है ना? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, उस सत्य की गवाही के लिए वो क्या हुआ, क्रूस की मृत्यु तक भी चला गया ना। क्योंकि सत्य बोलने के लिए, सत्य करने के लिए, गवाही देने के लिए उसको आखिरी में अपना प्राण भी देने पड़ा। परंतु सत्य का परमेश्वर जो कहा मैं मार्ग सत्य जीवन हूँ, उस सत्य के लिए, सच्चाई के लिए उसने अपना प्राण भी दे दिया ना। और है ना प्रभु यीशु मसीह है ना वो क्या किया, उस सत्य बहुत आसानी से नहीं होता है। सत्य बोलने के लिए, सत्य जीने के लिए बहुत सारा सैक्रिफाइस आना लाना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पुनः प्राण दिया उस सत्य के लिए, उस सच्चाई के लिए। उसको अपना प्राण भी देना पड़ा है ना। तो उसको सच्चाई की गवाही के लिए वो खड़ा रहा है ना वहां पर। अगर उसको और वो कहता कि ना मैं नहीं राजा हूँ, मैं ऐसे ही आया हूँ, और मुझे उस मृत्यु, क्रूस की मृत्यु इतनी भयानक थी, वहां से वो ना वो उससे हट भी चाहता था झूठ बोलने से, परंतु नहीं, उसने सच्चाई बोल बोलकर है ना और उस क्रूस की मृत्यु ले ली है ना। सच्चाई, सच्चाई परमेश्वर मार्ग सत्य जीवन में वो कह रहा है। और सत्य की गवाही देने के लिए वो आया कर कर अपना प्राण भी दे दी है यहाँ पर, है ना। इसलिए हम देखते वो पूछ रहा है सत्य क्या है ना। वो कहते व्हाट इज ट्रूथ। अड़तीस में देखिए 38। 38। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? और उसके बाद ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास निकल गया और हम्म उससे कहा, मैंने तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। कुछ नहीं पाया ना। परंतु अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भी प्रश्न पूछ रहे हैं, सत्य क्या है ना। तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह सत्य की गवाही देने के लिए यहाँ पर हम खड़े, हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है ना, सत्य है। और वो सत्य की गवाही देने के लिए वहां पर अब खड़ा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए प्रभु यीशु मसीह जाते जाते हमें उसकी आत्मा दी है। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय, 14 अध्याय का अम, 17 और 17। मैं पिता से विनती करूंगा और वो हम्म तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो हम्म सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और रहता वो है, तुम में होगा। होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के पवित्र परमेश्वर के बारे में बता रहा है। और कहते हैं मैं जाना है और तुम्हें मैं एक कंफर्टर, सहायक मुझे दूंगा। वो सत्य की आत्मा है।
वो तुम्हारे साथ तुम्हारे अंदर रहेगा ना। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर भी सत्य की आत्मा है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, हम 16 अध्याय में पढ़ने से, 16 अध्याय और उसका 13 पद पढ़े, 13 पद। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा हाँ तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु हाँ, जो सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। बताएगा ना। तो हम यहाँ पे अभी क्या देख रहे हैं कि सत्य की आत्मा जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें क्या कहा, वो सारे सच्चाई में हमें चलाएगा। हाँ, ही विल लीड इन ऑल ट्रुथ करके यहाँ पर लिखा है ना। तो हमारा अ, परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह वही सत्य है। हम देखते हैं इसकी आत्मा भी सत्य की आत्मा है, जो हमें सत्य में चलाती है ना। तो आज हम जो प्रभु यीशु में विश्वास किए हैं, है ना, तो आज हम किधर है, सत्य में आ गए, उस अंधकार में छोड़ के हमें अब हम उस सत्य को जाना है, सत्य में हमें। और जो सत्य का आत्मा है हमारे अंदर निवास कर रही है, और हमारे अंदर हमारे साथ सत्य की आत्मा है, और हमें दिन ब दिन सो क्या कर रहा है, उस सत्यता में ले जा रहा है ना। हमें इस संसार के अधिपति झूठ है ना, संसार का जो अधिपति है वो झूठा है कर कर वचन कहता है ना। देखिए यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 44, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और हाँ अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। पिता है। देखिए इस सातन के बारे में जो तो बोलते हैं, जो है वो कह रहा है, उस आदि से वो झूठ बोल रहा है। वो सत्य का असत्य का झूठ का पिता करके यहाँ पे कहता है। वो शुरू सत्य में नहीं टिका कर कर यहाँ पर हम यहाँ पे देख सकते हैं ना सतन। इसलिए आदम हवा को भी उन्होंने क्या किया, उसने फंसाया है ना, झूठ बोलते हुए ना। हाँ देख क्या परमेश्वर ने कहा ये फल नहीं खाना, खाओगे तो तुम्हारी ना, तुम परमेश्वर जैसा बनोगे। सो उनको उनको वो लालच देकर झूठ बोलकर, हाँ तुम नहीं मरोगे कर कर उन्होंने झूठ बोला ना। उस झूठ से उसने क्या किया, अब उस मनुष्य को गिराया है पाप में, झूठ के द्वारा मनुष्य भी उस झूठ को विश्वास किया है, और उन्होंने फल खाया है। और असत्य में, सत्य से असत्य में आ गए है ना। तो मनुष्य आके उनकी भाग हुई है ना, उस वहां से मनुष्य पूरा असत्य में चले गए, और अब पूरा संसार असत्य को ही वो मान रहा है ना। तो शैतान हम देखते हैं कि आदि से वो झूठा है, और झूठ का पिता है कर कर हम यहाँ पे देख सकते हैं। और पूरा संसार ये झूठ से उसने भर दिया है। और पर धन्यवाद है तुम और हम जिन्हें प्रवेश में को विश्वास किया है, हम उस झूठ से हम आकर, तो उस उसके बातों में हम तो एक बार थे, परंतु आज हम प्रवेश मसीह ने जो सत्य का वचन हमारे पास ले आया है, और उस सत्य के वचन के द्वारा उस सुसमाचार के द्वारा हमारा उद्धार दिया है। देखिए योना सुसमाचार 17 का 17 पढ़ना है, यूहन्ना 17 का 17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हाँ तेरा वचन सत्य है। तो हमें इस सत्य को परमेश्वर ने लाया है। इस झूठ जो हम थे, परंतु सत्य का वचन जो सुसमाचार लाया, प्रभु यीशु मसीह जो मार्ग सत्य जीवन है, और उसने हमारे लिए क्रूस पर प्राण दिया कर कर, जब हमने उस सत्य को जाना कि, तो हमने क्या किया, उस सत्य का वचन हमने सुना, और हमने क्या किया, उद्धार उद्धार के अनुभव में आए। तो सत्य से सत्य में हम आ गए, वी केम फ्रॉम लाइस अनट्रुथ टू ट्रुथ कर इसका वचन भी सत्य है। तो और उसके काम भी सत्य है ना, परमेश्वर जो करता है सत्य कर। डैनियल किताब देखिए, डैनियल, डैनियल किताब, और 4 का 37, 4 का 37 देखिए, डैनियल 4:37। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ,
और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। हाँ, देखिए उसके काम, द वर्क्स आर ट्रुथ। अगर ये अन्य राजा बोल रहा है ना, परमेश्वर यहोवा के बारे में बोल रहा है, द वर्क्स आर ट्रुथ, परमेश्वर के काम भी सच्चे के काम है ना। तो हिज वर्क्स आर ट्रुथ, उसका वचन ट्रुथ है ना। परमेश्वर सच्चाई है, सत्य है। प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन, उसका आत्मा सत्य का आत्मा है ना। सो उसका वचन सत्य का आत्मा है, और उसका काम भी सत्य है। सो हम पूरा जो वचन बाइबल हम पढ़ते हैं, परमेश्वर सत्य, परमेश्वर से काम सत्य हम यहाँ पे देख सकते हैं ना। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस सत्य में हमें चले। गॉड डिजायर दैट वी वॉक, वी सच्चाई में हम चलते रहे, है ना। और वचन कहता है यूहन्ना, तीसरे यूहन्ना, थर्ड जॉन, तीसरे यूहन्ना 3 और 4 पढ़े। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर हम्म, तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हाँ, no greater joy than this, that my children walking, हाँ, कितनी सुंदर बात है कि हम और जो हमारे बच्चे इस सत्य में चलते हैं। वो कहते पे यूहन्ना कह रहा है, इससे कोई बड़ा आनंद नहीं कि मैं, ये बच्चे, मेरे बच्चे सत्य में चले ना। तो सबसे उत्तम बात, सबसे अच्छी बात क्या है, इस सत्य में हम चले कर है ना। परमेश्वर यही चाहता है कि हम सब उसके बच्चे, हम सत्यता में हम चले, है ना। शैतान वो एक तरफ से झूठा वो ला रहा है, झूठ ला रहा है, झूठी की शिक्षा ला रहा है ना। परमेश्वर के बच्चों में भी वो झूठ फैला रहा है, कलीसिया में भी झूठ। और उसके बहुत सारे प्रीचर्स है ना, वचन बोलने वाले है ना, वो क्या करते हैं, वचन में भी झूठ लेके आते, झूठी शिक्षा लाते हैं ना, गलत शिक्षा लाते हैं ना। और क्या करते हैं, लोगों को सत्य से, सच्चे मार्ग से भटका देते हैं। परंतु हमें क्या करना है, सत्य को हमें धरे रखना है, वी हैव टू होल्ड आउट दिस ट्रुथ, है ना। शैतान बहुत सारी रीति से हम हमारे अंदर बीच में झूठ लेके आता है ना। तो परंतु हमें सत्यता में हमें चलना है ना, तो सत्यता को पकड़ना है, और सत्यता में हमें चलते रहना है, हम यहाँ पर देख सकते हैं ना। वचन कहता है, देखिए, हम्म, नीति वचन 23 का 23, प्रोवर्ब चैप्टर 23 वर्स 23। सच्चाई को मोल लेना, हम्म, बेचना नहीं, और बुद्धि हम्म, और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। मोल लेना, बाय द ट्रूथ एंड सेल नॉट द ट्रूथ, है ना। हम्म। सच्चाई को हम मोल खरीदना है, इसको बेचना नहीं है ना। तो हमारे जीवन में जो हम सत्य के, उस सत्य के हम संतान है, बच्चे हैं। परमेश्वर सत्य है ना, तो वचन कहता है कि मैं पवित्र, तुम भी पवित्र बनो, हाँ? परमेश्वर सत्य है, हम भी सत्यता में हमें चलना है। झूठ हमारे अंदर नहीं होगा। अगर झूठ बोल रहा है, झूठ हमारे अंदर है, कुछ छुपा रहे हैं हमारे जीवन में, और झूठ का जीवन है, तो हम शैतान के अनुकरण हम कर रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में सच्चाई को हमें, जो सच्चाई में जीना है, सच्चाई के के साथ चलना है, और सच्चाई का जीवन, हम सच्चाई को हमें बताना है ना? प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें जवाब देना है, सच्चाई के बारे में जो है। संसार पूरा असत्य में है, सत्य हम जाना है, सत्य को हमें देना है, सत्य को जीना है, और लोग सत्य को जानना है हमारे द्वारा ना। तो ये बहुत ही बड़ा काम हमें दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सत्य को जाना। बहुत सारे लोग असत्य में, परंतु हम जो थोड़े हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें इस सत्य को हमें दिया है। गॉड हैज गिवन द ट्रुथ टू अस। और हमें इस सत्य में चलना है। इसलिए यूहन्ना कह रहा है, इसे कोई बड़ा, इससे बड़ा आनंद है कि मेरे बच्चे इस सत्य में हम चलते हैं ना। तो हम इस सत्य में हमें समय चलते रहना है, और इसको बेचना नहीं है ना। सत्य को लिए जीने के लिए बहुत सारा सैक्रिफाइस हमें करना पड़ता है, हमें बहुत सारा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सच्चा है ना, हमारे काम में सच्चा है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना।
बहुत से बार हम जल्दी हम झूठ बोल देते हैं, परंतु हमें जानना है कि हम सत्य के संतान है, सत्य को हमें बोलना है, और भले किसमें कितना ही हमारा नुकसान हो, और कहना हमें सत्य में चलना है। और लोग हमारी सत्य का जीवन देखकर उनका जीवन भी बदलना है ना। तो हमारा सत्य का जीवन होना चाहिए ना। देखिए, भजन संहिता, साम्स, भजन संहिता उसका 51, प्रभु हमारे जीवन में क्या चाहता है। इट्स 51 और 6, 51 और 6, देख 51 और 6। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है हम्म और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। दिखाएगा ना। यू डिजायर ट्रूथ इन द इनवर्ड पार्ट्स, है ना। प्रभु क्या चाहते हैं हमारे हृदय में, क्या होता है, वो सच्चाई वो देखना चाहता है ना। इसलिए दाऊद या पर कह रहा है, जब उसने पाप किया था और परमेश्वर दूर चला गया, और तब नातान आके उसको कहता है तूने पाप किया है, तब वो क्या करता है, पछताता है, मुझे शुद्ध कर, मुझे आपके विरुद्ध मैंने पाप किया है, आप मुझे, मेरे अंदर आप सच्चाई रहना चाहते हैं। दिस वर इनवर्ड पार्ट्स, हमारे अंदर सच्चाई, वहां पर वो पश्चाताप की प्रार्थना वो कर रहा है ना। तो प्रभु हमारे हृदय में क्या सच्चाई, वो अंदर में सच्चाई वो इसलिए बोलता है, मुझे दो कर, शुद्ध कर कर मुझे, कर कर वो कहता है। तो हमारे जीवन में ये सच्चाई में हमें जीना है, सच्चाई को ये प्रकट करना है ना। तो ये जीवन हमारा होना चाहिए ना। देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति में कौन रह सकता है, हु विल अबाइड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड और टैबरनेकल ऑफ गॉड। भजन संहिता उसका 15 का 1 और 2, साम्स 15 वर्स 1 and 2। 15 अध्याय, भजन संहिता 15 1 का 2, 1 और 2। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे हम्म पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हम्म वो जो खराई से चलता और धर्म के हम्म काम करता है और हम्म हृदय में सच बोलता है। हृदय में सच बोलते हैं कौन? परमेश्वर के पर्वत में, मतलब परमेश्वर के उसमें कौन रह सकता है? जिन कहता है जो अपने हृदय में सच्चाई बोलता है, ट्रूथ इन हिज हार्ट, है ना। तो हमारा परमेश्वर हमारे हृदय को जानने वाला है ना। मैन लुक एट द आउटर 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 थिंग्स, बट गॉड लुक एट द इनवर्ड पार्ट्स, है ना। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है ना। इसलिए कहता है स्पीक द ट्रूथ इन द हार्ट, हमारे हृदय में ये सच्चाई होना कितना ही जरूरी है, आप लोग देख सकते हैं ना। तो भजन संहिता उसका 19 का 14 पढ़िए। भजन संहिता 19 का 14 पढ़िए। मेरे मुंह से वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण हो। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाला। हाँ देखिए उसके, लेट द वर्ड्स ऑफ माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ हार्ट, मेरे मुंह से निकल रहे बात और उन हृदय का जो ध्यान है, मनन है, जो वो क्या है, दोनों आपको अंगीकार हो, है ना। अगर दोनों में मिसमैच है, दोनों में कुछ अलग है, वो है हिपोक्रेसी, उसको कहते हैं हिपोक्रेसी, ना दोहरा जीवन, है ना। जब हम हृदय में कुछ है बोल रहे कुछ है, सो दैट इज हिपोक्रेसी, है ना। तो इसलिए वो कहता है मेरे 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 मुंह के शब्द और मेरे, लेट द वर्ड्स ऑफ माई माउथ एंड मेडिटेशन ऑफ हार्ट बी एक्सेप्टेबल अनटू द लॉर्ड, है ना। दोनों अंगीकार होना चाहिए। तो मन में क्या, हृदय में क्या चल रहा है, हमारे मुंह में से क्या बातें निकल रही है, दोनों को मैच होना जरूरी है ना। किसी बात करते हैं, किसी हम करते हैं, तो हम क्या करना है, जो ये हमने शब्द कुछ होना, हृदय में कुछ नहीं होना चाहिए ना। सो यहाँ पर वही वो लिख रहा है, द वर्ड्स ऑफ माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ हार्ट बी एक्सेप्टेबल अनटू दी ओ लॉर्ड, करके कहते हैं ना। तो हमें इस सत्य को हमने जाना है, सत्य में हमें जीना है, सत्य में हमें चलना है, और सत्य को प्रकट करना है ना। क्योंकि हम हम परमेश्वर ने हमें असत्य में से सत्य में हमें लाया है ना। इसलिए हम क्या करना है, इस इस सत्य को हमें बेचना नहीं है ना।
इसको वी शुड नॉट सेल द ट्रुथ करके लिखे ना। सो सत्य को हमारे पास हमें रखना है ना। अपने छोटे से चंद सिक्कों के लिए युदास ने प्रवेश मसीह को क्या क्या पकड़वा दिया ना। तो सत्य को पकड़वा दिया, सत्य को उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया, हम देख सकते हैं ना, कुछ सिक्कों के लिए, है ना। और वही उसको भी काम में आए, और उसको अपने फांसी लगाकर दे दिया ना, क्योंकि उसने सत्य को ही उसने क्या किया, बेच दिया है ना, इस कुछ पैसों के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि पूरा जो वचन बाइबल है सत्य का वचन है ना। बाइबल का जो भी वचन है सत्य, इसमें असत्य कुछ भी नहीं है। यहाँ परमेश्वर ने सो हमें ये सत्य का वचन हमें दिया है। परमेश्वर सत्य है, उसका पुत्र प्रवेश मसीह सत्य है, उसकी आत्मा सत्य की आत्मा है, उसका वचन सत्य है ना। और जो कलिसिया है, जो कलिसिया चर्च है, वो भी सत्य का ये है। देखिए पहले तिमोथी 3:15 पढ़िए, पहले तिमोथी 3:15, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3:15, पहले तिमोथी 3:15। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू हम्म जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो हम्म जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो हम्म सत्य का खंबा और नींव है, कैसे हम्म। बर्ताव करना चाहिए। हाँ देखिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कलीसिया है सत्य का आधार और उसका जो मूल हमें पिलर एंड ग्राउंड ऑफ ट्रुथ। तो चर्च बिल्डिंग गॉड पिलर ट्रुथ। सो परमेश्वर ने हमें इसके सत्य कलीसिया में लाया है, जो सत्य का नींव है, हम देख सकते हैं, पिलर एंड ग्राउंड ऑफ ट्रुथ। सो उसका कलीसिया सत्य है ना, सच्चा है। कलीसिया के साथ हमें रुकना है, खड़े रहना है ना। सो साथ में हमें चलते रहना है सत्य, क्योंकि वहां से ही वही सत्य का आधार है, पिलर एंड ग्राउंड ऑफ ट्रुथ। जिसको सत्य में रहना है, कलिसिया में रहना है, वचन में रहना है, प्रभु से संगत में रहना है, वचन के साथ रहना है, वचन को पढ़ना है, सत्यता में चलना है ना। तो ये कलीसिया भी जो सत्य का आधार है, हम अपने में देख सकते हैं। तो हमें यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए ना, प्रभु जी मुझे इस सत्य में आप चलाइए, मुझे क्या करे इस सत्य में आप में चलना है कर कर आप हमारी तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए। साम्स 43, भजन संहिता उसका 43, साम्स 43 और क्या 33, क्या 3, 43, 43 का 3 पढ़िए, 43 का 3। अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वो मेरी अगुवाई करे, हम्म वे ही हम्म मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। पहुंच जाएगा ना। सेंड मी द लाइट एंड द ट्रूथ, है ना, तेरी तेरे ज्योति और तेरा ना सत्य में मुझे चला, है ना, भेज करके था, वही मुझे देना। तो अगर हम हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, ओ जी आपकी सत्यता में, आपकी उजाला में मुझे मुझे दे, ताकि उसमें मैं चलता रहूं करके ना। तो सेंड मी द लाइट एंड द ट्रूथ, है ना, सत्य में हमें चलना है, चलाई करके प्रार्थना करें। और हम देखिए और एक वचन पढ़ेंगे, 25 का 5 पढ़ेंगे, वचन से था 25 का 5। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू हम्म मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं हम्म। दिन भर तेरी ओर बाट जोता रहता हूँ। और बात जो था, लीड मी इन द ट्रूथ एंड टीच मी, है ना, तेरे सत्य को सिखा करके पे कहते लीड मी, चला सत्य में चला, है ना। तो ये हमें प्रार्थना होना चाहिए इस यू नो असत्य के लोग में सत्य, असत्य कहाँ से भी यू नो सातन ले आता है ना। इसलिए हमें बहुत चौकन्ना रहना है कि हम सत्यता में चले। सातन हर एक रीति से हमें असत्य में चलाने की कोशिश में लगा हुआ है ना, परंतु हम में चला ना, शैतान बहुत ही कैसे बंद कर आता है, देखिए असत्य में हमें कैसे चलाता है।
दूसरे कोरिन्थिया 11 अध्याय का 14 पद पढ़िए। सेकंड कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 14। 14 का 11 का 14 पढ़िए। दूसरे कोरिन्थिया 11 का 14 और पहला कोरिन्थिया 11 का, दूसरे कोरिन्थिया 11 का 14 11 का 14। और 11 का 14 पढ़िए। दूसरा करंती 11 का 14, सेकंड कोरिन्थियन 11 14। हाँ। वो कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि हम्म शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हाँ, ज्योति का स्वर है। सो शैतान पूरे काले कपड़े में या दो सींग लगाकर अब वो हमारे पास नहीं आता। वो कैसे आता है? वो कितना एंजल ऑफ लाइट, स्वर्गदूत बनकर, है ना। तो वो क्या कहता है, वो हम लाता है और झूठ को ले आता है। किसके द्वारा ही ला सकता है ना? हाँ, सो हमारे दोस्तों के द्वारा, हमारे जो काम करने जगह कहाँ पर भी, कैसे भी, किसी वस्तु से, किसी चीज से, किसी व्यक्ति से के द्वारा, प्रभु सातान क्या करता है? इस स्वर्गदूत बनकर किसी न किसी तरह झूठ को वो लाता है। इसलिए हमें बहुत ही चौकन्ना रहना है और इस सच्चाई में हमें दिन हम चलते रहना है ना। और असत्य से, इस सत्य में नहीं चलना है, सत्यता में चलना है। जो सत्य को हमने जाना है, जो सत्य की प्रवेश मसीह मार्ग, सत्य जीवन वही है। वही यू नो इस संसार में जो सत्य की गवाही देने के लिए आए हैं, तो हम उसको हमें क्या करना है? बताते रहना है। प्रवेश मसीह सत्य है, मार्ग सत्य जो है ना, ये हमारा ये हमारा काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस सत्य को हमें बताना, सत्य को में लोगों को सत्य में लाना ही हमारा, क्योंकि सत्य हमें जाना है ना। क्योंकि यही दवाई हमारे पास है ना, ये दवाई हमारे पास है। और हम क्या करना है? इस को दूसरे को हमें देना है। और इस सत्यता में हमें लाना है। और इस सत्यता में हमें चलते रहना है, सत्य को बोलना है और सत्य में हमें चलते रहना है। देखिए, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, एफिशियन चैप्टर 4, 24 और 25। एफिशियंस 4, 4 अध्याय 24 का 24 और 25। और नए मनुष्यत्व और को पहन लो, जो हम्म परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और हम्म पवित्रता में सृजा गया है। हम्म इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर हम्म एक अपने पड़ोसी से सत्य बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हाँ, ना, तो हम क्या करना है? तो इस सत्य, तो इस सत्य में बोलना है करके आप लिखा है। पुटिंग ऑल लाइज स्पीक वन अनदर ट्रूथ, है ना। तो हमें क्योंकि हमें नया मनुष्य को धारण किया है ना, दैट वी पुट ऑन अ न्यू मैन आफ्टर द क्रिएटेड राइचियसनेस गॉड, है ना। परमेश्वर के स्वरूप में धार्मिकता और सच्चा पवित्रता में हमें बनाया गया ना। इसलिए तुम सारा के झूठ को हम रखना है। तो हमें बहुत सारा सैक्रिफाइस हमें करना पड़ेगा। इस सच्चा को हमें बोलते रहना है, सच्चा को जीना है, सत्य में चलना है ना। ये हमारा काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। देखिए, ये सत्य, हमने बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि सारे संसार के भगवान एक ही कहते, सारा धर्म एक ही कहते, और एक ही मार्ग है करके कहता है। परंतु ऐसा नहीं है। सत्य सत्य एक ही होता है। दो गुना दो, दो गुना दो चार, ये सत्य है ना, कहाँ पे भी जाओ। और दूसरा कोई इसका दूसरा नहीं है रिजल्ट, और दूसरा कोई उत्तर नहीं, एक ही उत्तर है ना। यूनिवर्सल है, एब्सोल्यूट, है ना। वैसे ही हमें सृष्टिकर्ता, बनाने वाला और सृजनहारा, तारा नारा उद्धार करता एक ही है और दूसरा कोई नहीं है ना। इसलिए हम प्रभु, यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्य सत्य करके, हाँ, परमेश्वर खुद, उसका वचन नहीं है, उसका पुत्र है, सब उसका काम सत्य है, कलीसिया सत्य है ना, सब सत्य है ना। इट्स दूसरा कोई, और इसमें कोई दूसरा नहीं, रास्ता नहीं है ना। इसलिए हम जो भी विश्वास किया है, हमें इसको बहुत ही हमें पकड़ के रहना है इसको, है ना। और हमें भी नहीं, संसार से नहीं मिलना है।
यीशु मसीह भी एक मार्ग है नहीं? यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग सत्य हूँ। उसने कहा मैं एक मार्ग नहीं कहा, मैं ही मार्ग हूँ कह कर कर उसने कहा। इसलिए हमें सत्य को हमें पकड़ के रहना है, इसमें जीना है, इसमें हमें रहना है ना। और असत्य की बातें हमें नहीं सुनना है, क्योंकि वचन सत्य है ना। इसको 7 बार इसको ट्राइड इन फायर 7 टाइम्स, और ये वचन है आकाश में स्थिर किया गया है, इट्स सेटल्ड इन हेवन। कोई बदल नहीं सकता है। आकाश और पृथ्वी बदल जाए या टल जाएगी, पर मेरा वचन नहीं टलेगा, है ना। ये वैसा की वैसा रहेगा। मनुष्य की बातें बदलेगी, बहुत सारे बदल जाते हैं, परंतु वचन कभी नहीं बदला, नहीं बदलेगा। इसलिए हमारा विश्वास भी नहीं बदलना चाहिए। लोग कुछ भी बोले, और बहुत सारे फैक्ट्स है ना, साइंस कुछ कहेगा, है ना। बाइबल साइंस से लाएगा कि ऐसा है, मनुष्य इससे आया, इससे आया, बंदर से आया कर कर कहेगा। परंतु हमको क्या करना है, वचन पर हमें क्या पूरा सत्य कर कर हमें हमें विश्वास हमें करना चाहिए ना। भाई बक्सिंग सिंह भाई को पूछा गया था, क्या तुम विश्वास करते हो कि जो योना है वो मछली के पेट में था, कर विश्वास करते हो? उसने कहा अगर बाइबल ऐसे भी करता, इतनी बड़ी मछली नोआ के पेट में थी, मैं विश्वास करूंगा, है ना। क्यों? ये सच्चे वचन है ना। इस पर हमें आदर्श होना है, इस पे हमें, इससे हमें अलग नहीं जाना है, और झूठ को हमें नहीं स्वीकारना है, इस सत्य को हमें लाना है, ये सत्य को जीना है। और बहुत सारी जो शिक्षा है, झूठी शिक्षा बात चल रही है ना। चमत्कार करेंगे, हीलिंग करेंगे, टंग्स में बात करते हैं, ये सब बहुत सारी चीजें हैं, जहाँ पर हमारा जिसके द्वारा लोग उस सत्य से निकल जाते हैं ना। परंतु सत्य का वचन हमें में खड़े रहना है, और सत्य में चलना है। सत्य को हमें दूसरों को बताना है, सत्य में चलना है। हाँ, सत्य की बातें हमें करना है ना, क्योंकि वचन पूरा सत्य है। तो ये सत्यता में हमें चलना है, सत्यता को प्रार्थना करना है, प्रभु जी ये सच्चाई में मुझे चला कर मुझे तेरा सच्चाई और तेरे ज्योति मुझे भेज, ताकि मैं सत्यता में उस आपके साथ चलूं कर कर हमारी प्रार्थना होनी चाहिए ना। बाइबल में हम देखते हैं कि पहले आदमी जो परमेश्वर के उस स्वरूप में बनाया था, उनको ही सातान ने क्या कहा, झूठ में ले आया है ना। जो झूठ का आदि से झूठ बोलता है, मतलब वहां से झूठ बोलते आ रहा है ना। आदम की वाटिका से झूठ बोलता है। अपने हमारे जो परमेश्वर की उपस्थिति में राइट एनवायरमेंट, सच इतना सुंदर ऐसा वो जगह ईदन की वाटिका है, जहाँ पर पाप नहीं था, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति की महिमा थी, और सुंदर ऐसा जगह था। ऐसे दोनों ही लोग थे, परंतु देखिए सातन ने आकर वहां पर ही क्या किया, झूठ वहां पर लेके आया, झूठ को विश्वास किया, और दूर चले गए ना। तो ऐसे हम देखते हैं कि बहुत सारे बाइबल में जिन्होंने सत्यता में चल रहे थे, परंतु उन्होंने झूठ बोलते हुए नुकसान अपने जीवन में लाया है ना। जैसे कि हम देख सकते हैं गेहाजी ने भी नामान एलिशा को कुछ भेंट दे रहा था, नहीं लिया, मैं कुछ नहीं लूंगा। और नामान जाने के बाद नामान के पीछे दौड़ा दौड़ा जाता है, और मुझे झूठ बोलता है कि मुझे हम ये चाहिए वो चाहिए। और वो आता है, एलिशा पूछता है कहाँ था, तो ऑलरेडी एलिशा को पता हो गया था कि ये आ गया था, परंतु मैं कहाँ नहीं गया था, कहते मैं किधर नहीं था, परंतु क्या मेरी मेरा मैं तेरा मेरा हृदय तेरे साथ नहीं आया था। कुछ झूठ बोला कर कर। और नामन का जो कुष्ठ व्याधि था, लेप्रोसी, उसको लग गया ना। सो हम देख सकते हैं, और नया नियम में अनन्य सिफारिश भी हो रहा है ना, वो भी झूठ बोला है करके हम देख सकते हैं ना। तो सत्यता में हमें चलना है, और इसके लिए कितना भी हम क्राई हमें देना पड़े, है ना। भले आपके ऑफिस में या किधर भी आप काम कर रहे हो, हमें भले आपको नुकसान हो रहा है, भले आपको निंदा होगी, कुछ भी होगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा, परंतु सत्य बोलना है ना। प्रभु यीशु मसीह भी सत्य के लिए अपना उसने खड़ा हो गया है ना। जो चेले थे, 12 चेले, हम देख सकते हैं, उन्होंने उनको किसको उन्होंने उनको मार दिया था, किनको आग में डाला था, उनको उसको सूली पे चढ़ाया था उल्टा। और बहुत सारे वो मार्टियर्स हो गए थे ना, प्रभु के लिए, सच्चाई के लिए। अगर झूठ होता तो यू नो वो आखिर में बोलते थे झूठे, मैंने इसके लिए किया था, उसके लिए किया था, परंतु तो मुझे कुछ भी करे, हम कुछ भी करें,
तो हम सच्चाई के लिए जिएंगे और सच्चाई के लिए भी मरेंगे, कर सत्य के लिए अपना प्राण भी दे दिया। तो ये सत्य परमेश्वर ने हमें दिया है और इस सत्य के लिए हमें जीना है। और हमारे अंदर झूठ नहीं होना चाहिए, हमारे पड़ों के साथ, हमारे घर वालों के साथ, हमारे पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पति के साथ, जो भी है, हमारे अंदर कुछ भी झूठ नहीं होना चाहिए। वी शुड बी टेलिंग द ट्रूथ, लिविंग द ट्रूथ एंड स्प्रेडिंग द ट्रूथ, है ना। तो सच्चा है। तो हम देखा कि हमारा जो वचन है सत्य का वचन है, और हमारा परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है। उसके काम सत्य है। कलीसिया जो पिलर एंड ग्राउंड ऑफ ट्रुथ, इसमें हम परमेश्वर ने हमें लाया है। तो इसमें हमें हमें क्या करना है, हमें उसमें रहना है ना। पतरस भी हम देख सकते हैं, उसने प्रवेश मसीह को नकारा। अरे छोटी लड़की ने कहा क्या तुम भी उनके साथ है? नहीं, मैं नहीं, मैं कर उसने कहा ना। और झूठ बोल 3 बार बोला उधर, मुझे तुम नकारोगे कर। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। परंतु परमेश्वर ने उसकी आंखें उस पर थी, उसको बदलना था परमेश्वर, उसको झूठ बोला करके उसको नहीं छोड़ा, परंतु उसको बदलना था। प्रभु यीशु मसीह उसको क्या करता है, वो भले वो दूर था परंतु उसकी आंखें पतरस पे थी। और तुरंत वो 3 बार बोलने के बाद वो जो कॉक है ने, उसने वहाँ पर ये किया। आ, और उसके बाद देखते वहां पर वो रोने लगा जाकर, बिटरली विप्ट करके वहां पे लिखा है। देखिए लूका सुसमाचार में, लूका सुसमाचार उसका हम्म, उसका 22 22 अध्याय, और उसका 61 और 62, 60 61 62, 61 62, 22, लूका सुसमाचार 22। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने हम्म कही थी, आज मूर्ख के भाग देने से पहले हम्म तू 3 बार मुझे इनकार करेगा। हम्म और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर हम्म रोया। रोया। देखिए 3 बार नकार, झूठ बोला उसने, मैं नहीं जानता, नहीं जानता हूँ। सच बोलना था, मैं जानता हूँ, मैं से था वो, मैं उसका चेला हूं करके बोलना था, सच बोलना था, है ना। परंतु एक छोटी लड़की के सामने भी उसको झूठ बोलाया, पर देखा नकारा है पर। परंतु प्रभु की आंखें उस पर थी, है ना। क्या, और प्रभु उसने वो क्या करा, फुट फुट कर रोया, मैंने क्यों ये झूठ बोला कर मैंने क्यों ये क्या करके वो रोया, और हम पछताए यहाँ पर देख सकते हैं ना। तो प्रभु की हमारी नजर हम पर क्या है, हमको सत्यता में, आ, झूठ से सत्यता में लाना चाहता है। उस प्रभु के लिए हमें खड़ा रहना का प्रभु चाहता है ना। और इसलिए हम देखते हैं कि उसकी आंखें उस पर थी, है ना। और उस पतरस को उसने बाद में ऐसा शक्तिशाली बनाया, पावरफुल बनाया कि उसने जब वचन बोला तो बहुत सारे लोग उद्धार पाए, 3,000 लोग उद्धार पाए, हम देख सकते हैं उसके वचन के द्वारा। ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर ने बदल दिया, है ना। जब हम पछताव करते हैं, जब हमारी जीवन से हम इस पछताव कर कोई भी हमारे अंदर झूठ है, जो भी हम अंदर सत्य है, समय चल रहे हैं, अविश्वास में चल रहे हैं, प्रभु के लिए नहीं जी रहे, है ना। अगर ऐसा है तो हमें भी पश्चाताप करने की जरूरत है, प्रभु जी मुझे क्षमा कर। और हमें जब हम क्षमा कर मांगते हैं, और तब हम प्रभु हमारे इस्तेमाल वो करता है नए रीति से, है ना। और नया जोश है। जब सत्यता हमारे सत्य में रहेंगे तो हमें एक नया जोश, नया उमंग, और नया एक विश्वास हमारे अंदर आता है। जब झूठ रहता है हमारे अंदर, अविश्वास नहीं रहता है, डर रहता है हमारे अंदर। जैसे यूं ने, आदम हवा ने जब पाप किया था, वो जब, और और वो उनको बस ये धैर्य नहीं था, हिम्मत नहीं था कि वो बाहर आ सके, कि वो छुप गए थे। बाद में वो बाहर आ गए थे, जब तुमने पुकारा हम इस झाड़ के पीछे छुप गए थे ना। उन्होंने बाद में आया, क्योंकि जब वो बता रहे थे वो नहीं आ पाए, बाद में आए हो, है ना। तो मतलब जब हमारे अंदर झूठ रहता है, हम हमारे अंदर हिवाव नहीं रहता है, वो कॉन्फिडेंस में जाता है, डर का जीवन होता है। परंतु जब सच्चाई हमारे अंदर है, हम किसके सामने भी हम खड़े रह सकते हैं, और हिवाव का जीवन, कॉन्फिडेंस का जीवन हमारे अंदर रहता है ना। तो यहाँ पर हम देखिए, परमेश्वर ने
पतरस का जीवन को क्या किया, बदल दिया, अपने करुणामय प्रेम के द्वारा बदल दिया। वैसे रीति परमेश्वर हमें बदलना चाहता है। और इस पूरे जैसे आत्मा परमेश्वर में दिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें वो टू लीड अस इन ऑल ट्रुथ, उस सर्व सत्य में हमें चलाने के लिए परमेश्वर में दिया है ना। हम पछताव करने से हम इस सर्व सत्य में हमें परमेश्वर में ले आता है, और हम सत्य में लाता है ना, आनंद के साथ, युवाओं के साथ हमें चल सकते हैं ना। इसलिए हम हम इसलिए वचन कहता है, सत्य तुम जानोगे, सत्य तुम्हें छुड़ाएगा, लिबरेट करेगा, है ना, स्वतंत्रता करेगा ना। सत्य नहीं है तो हम बंधुकाई में है ना। और हम वचन कहते हैं, जो पाप करता है वो ही इज अ सर्वेंट ऑफ सिन, है ना। जो पाप करते हो पाप का दास है करके कहता है। और दासत्व में हमें नहीं रहना है, और हमें क्या करना है, उस से हमें सत्यता में आना है, और उसको सत्यता में चलना है, इन लिबर्टी, इन फ्री, इन कॉन्फिडेंस, विद जॉय हमें चलना है ना। इसलिए परमेश्वर हमें सहायता करे, तो सत्य के परमेश्वर, सत्य के हम बेटे बच्चे हैं, सत्यता में चले, सत्य को प्रकट करे, सत्यता के साथ चले, सत्य का जीवन हम जिए, है ना। परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर वचनों को आशीष Thank you, brother. दे। I request Brother Johnny Dasan to pray and close with benediction. आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमीय स्वर्गीय पिताजी, आज शाम के समय आपने और एक मौका दिया है ताकि हम लोग आपके सन्मुख आ सकें और आपके जो वचन भी सुन सकें। आपके दास भाई जाशवा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो हमारे पास आपके पवित्र वचनों को, बहुमूल्य वचनों को लेकर आए हैं ताकि हम उसको सुन सकें और हमारे आत्मिक जीवन में हम लाभ उठा सकें। प्रभु जी, जैसा हमको याद दिलाया गया था प्रभु, कि शैतान जो है झूठ का एक पिता है, और उसके राज में हम एक समय हम रहते थे। मगर ऐसा हमारे जीवन में एक दिन आया था कि हम जो प्रभु को जाने, और वही सच्चा परमेश्वर है। यूहन्ना 14:6 में जैसा उन्होंने कहा था, मैं ही सत्य हूँ, उस सत्यता को, उस सत्य को हमको जो है जानने के लिए आपने जो है ये अवसर दिया है। तो जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उस दिन से प्रभु हम लोग सत्यता में चलने के लिए आप हम लोगों को आपने बुलाया है। फिर भी प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए। पतरस जैसा हमने कई बार जो है सत्यता से, सत्य से हम दूर हो गए हैं, फिर भी आपने उनको छोड़ा नहीं। और प्रभु जी, जब तक पतरस दोबारा सा आपके पास वापस नहीं आया, फूट फूट के अपने जो पश्चाताप को आपने स्वीकार किया था, क्योंकि आपने कहा है कि जो मेरे पास आएगा मैं उसको कभी इनकार नहीं करूँगा। आपने ये भी कहा है कि जो आओ मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूँगा। तो प्रभु जी, जब आप हमारे गलतियों को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धुलवाते हैं, फिर आप हमको स्वीकार करते हैं और आपकी सेवा में फिर वापस लेते हैं, और आपके साथ ये संगति में रहने का अवसर और एक बार आप हमको देते हैं। तो इन वचनों को प्रभु जी, आप आपके जो आशीष चाहते हैं, और भजन संगीता 25 और 5 में जैसा जो है संगीतकार कहता है, प्रभु सत्य में आप मुझे चलाना है। तो ये हमारी प्रार्थना दिन ब दिन हो सके, और प्रभु जी, सत्यता को जानने के द्वारा आप हमको स्वतंत्रता में भी लेकर जाते हैं। उस स्वतंत्रता को हम लोग महसूस भी कर सकें, अनुभव कर सकें, उसके आनंद ले सकें। और प्रभु जी, इन बातों को प्रभु जी आप हमारे हृदय में बार बार याद दिलाएं, ताकि आपके साथ साथ हम जो चल सकें। और जैसा यूहन्ना भी कहता है कि मेरे बच्चे सत्य में चल रहे हैं, इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं है। तो प्रभु जी, आप भी हमारे लिए ऐसी
जो सोचते होंगे कि हम भी सत्यता में चलने से आप हमारे जीवनों से आप संतुष्ट हैं और आप खुश भी हैं। तो प्रभु जी ऐसा जीवन आप हम सबों को दें, मुझे भी दें और जितने भाई बहनों ने आज की सभा में जुड़े हुए हैं उनको भी दें। और प्रभु जी इस प्रकार से हमारे सारे भाई बहनों को जो आज ने इस जो है बाइबल अध्ययन में जुड़े हुए हैं, सबों के ऊपर आपके आशीष चाहते हुए, भाई जाशुआ उनके परिवार के ऊपर भी आपके आशीष चाहते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और आप हमको उत्तर भी दें। आमीन। आमीन। आइए आशीष मांगते हैं। Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, the Lord Jesus Christ. To him be glory, majesty, dominion, and power, now and forever. Amen. आमीन। Amen.